हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के लिए तो अपनी डेट से पहले आप कैसे जानें कि आपको प्रेग्नेंट हुए या नहीं हुए, आप कंसीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो इसको जानने के लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, वो सारी चीज़ें होती हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपके काम की लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हाँ आपको कंसीव हो जाए और उसके बाद भी आपके डेट से पहले अगर आपको ये पता चल जाता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं, मतलब आपका कंसीव हो गया है, तो फिर ये एक अच्छी बात हो जाती है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिसमें कि मतलब रुकती नहीं है प्रेगनेंसी, तो वो लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर कर लेते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं चीज़ों को, जिससे कि थोड़े से पॉजिटिव इफेक्ट्स आ जाते हैं उनकी प्रेगनेंसी के लिए। तो इसलिए ये सब कुछ अगर आपको सिम्टम्स के थ्रू पता चल जाए तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने ओव्यूलेशन का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखें। उसके लिए काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ओव्यूलेशन डे का ट्रैक रखिए और उस दिन पे सबसे अच्छा अपना रिलेशन मेंटेन करिए, ताकि जो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं वो उनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। इसके बाद क्या होता है कि जब आपका रिलेशन मेंटेन हो जाता है तो उसके बाद में आपका फीटस इम्प्लांट हो जाता है आपके यूट्रस में, मतलब बच्चेदानी में आपका बच्चा इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में 5 से 6 दिन का टाइम लगता है और इसी बीच में आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे ही हमारा फीटस हमारे यूट्रस में आ करके उसकी वॉल पे आकर के चिपकता है, उसी टाइम पे हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, बीटा एसीजी, ये सारे हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं और उसके सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं। अगर हम उसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, नोटिस कर लें अपने चेंजेस को, मतलब इग्नोर ना करें कुछ भी, और अपने छोटे छोटे चेंजेस को भी अगर नोटिस कर लें, तो यही वो टाइम होता है कि जब अब हमें अपने आप को अपनी केयर करना शुरू कर देना है। क्योंकि अब ये जो 25-30 दिन का ड्यूरेशन होता है ना, इसमें अपना ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपका प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय ना हो सके। तो अब मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ कि कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो वही होता है वॉमिटिंग का, या फिर मुंह में हमेशा पानी आना कि लगे कि हाँ अभी वॉमिटिंग करने का मन हो रहा है। भूख नहीं लगती है प्रॉपर, कभी कभी ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगता है या टाइटनेस लगता है, स्किन बहुत ज़्यादा टाइट से खींची खींची सी लगती है, चक्कर आने लगता है, सर दर्द करने लगता है। और चक्कर आना और सर दर्द का रीज़न यही होता है कि जो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा बीपी डाउन हो जाता है, शुगर का लेवल डाउन हो जाता है, तो इसी वजह से हमें वीकनेस फील होने लगती है और चक्कर आना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है जब ये सारी चीज़ें 20 दिन के बाद क्या होता है कि हम जब प्रॉपर इम्प्लांट हो जाता है फीटस हमारे यूट्रस में, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 1-2 डिग्री हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फीवर वाली फीलिंग भी आनी शुरू हो जाती है। नींद नहीं आती है, पसीना बहुत ज़्यादा होने लगता है। कुछ लेडीज़ को मोशन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, या तो मोशन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या तो लूज़ मोशन होना शुरू हो जाता है। मेन सिम्टम है वो तो सबको पता है कि वो 20वें दिन आता है और वो होता है आपके पीरियड्स के मिस हो जाने का सिम्टम। तो ऑब्वियसली अगर आप प्लान कर रहे हैं और आपका पीरियड मिस हो गया है तो आप तुरंत क्या करते हैं कि आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और उस टाइम पर अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आ जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि तुरंत वो मेंस आने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये जो सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, ये सब तो तब होता है ना जब आपने ओव्यूलेशन वाले डे पे ही परफॉर्म किया अपना रिलेशन और वो उस दिन वो सक्सेसफुल भी हो गया। लेकिन अगर रिलेशन आपने 2-3 दिन बाद या कुछ दिन बाद मेंटेन किया और तब जा कर के प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो रही है, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें 1 हफ्ते डिले हो जाएगी। तो इसलिए एटलीस्ट 8 से 10 दिन का आपको वेट करना चाहिए, उससे पहले आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी के लिए। तो दूसरा इशू क्या आता है कि कभी कभी हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं कभी कभी, तो क्या होता है कि 2 लाइनें हमें दिखती हैं। एक तो मतलब पोटेंट होती है, लेकिन एक बहुत फेडेड लाइन होती है। तो उसका भी यही रीज़न होता है कि हमारी बॉडी में अभी हार्मोन्स का लेवल उस लेवल पे नहीं बढ़ा है कि वो टेस्ट उसको परफॉर्म कर सके। तो आप रिपीट कर लीजिए अपना टेस्ट फिर से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, या तो फिर अगर आप बिल्कुल कंफर्म होना चाहते हैं तो आप तुरंत ही ब्लड शुगर अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें कि हार्मोन्स के लेवल के थ्रू हार्मोन्स के लेवल के अकॉर्डिंग ही बता देंगे कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं।
या फिर सोनोग्राफी आप देख सकते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब 20वें दिन से ही ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, तो वो उस दिन से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। अब अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है और कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो आपको किस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, बचा करके रखना है, इस तरह की और सारी वीडियोज़ आगे आएंगी। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए और आपकी हेल्प हो सके। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।